अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके टॉपिक 2.1 की सेकंड वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि आप जो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है और नल वेक्टर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी दो वेक्टर्स को सिंपली जिस तरह स्केलर्स को ऐड करते हैं, जैसे 5 + 2 7, तो इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए एक स्पेशल मेथडोलॉजी होती है जिसको मैंने आपको बताया था कि हमने कहा था हमने उसको वेक्टर अलजेब्रा का नाम दिया था कि आप सिंपली इनको ऐड नहीं कर सकते, बल्कि एक स्पेशल मेथड होता है जिसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं, उसके थ्रू आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जा सकता है। स्टूडेंट लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर है ए इस डायरेक्शन में, और एक और वेक्टर है स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज आपके पास कोई वेक्टर है बी इस डायरेक्शन में, और आपने इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ जो वेक्टर है वो हमारे पास होता है हेड टू टेल रूल्स के थ्रू, हेड टू टेल रूल। स्टूडेंट आपको पता है कि वेक्टर का ये जो एरो हेड है इसको हम हेड कहते हैं, और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसका जो दूसरा एंड होता है इसको हम कहते हैं टेल। तो स्टूडेंट लेट्स सपोज हमने ए और बी को ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे? स्टूडेंट हम ए को उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे और बी की जो टेल है उसको हम ए के हेड के साथ अटैच करेंगे, और अब स्टूडेंट जो हमारे पास ए की टेल है उसको बी के हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे। स्टूडेंट्स अब ये जो हमने थर्ड लाइन लगाई है आर, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि ए और बी को हम अगर ऐड करें तो हमारे पास जो वेक्टर आता है रिजल्टेंट आर, वो हमारे पास इन दोनों का वेक्टर सम होता है, और इस रूल को स्टूडेंट्स हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। स्टूडेंट आपका जो फोर्थ पार्ट था वो है रिजल्टेंट। स्टूडेंट रिजल्टेंट मैंने आपको बता दिया कि रिजल्टेंट हमारे पास कोई भी ऐसा वेक्टर होता है जो दो वेक्टर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद हमें मिलता है। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हम ऐड कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड यानी उनकी लेंथ हमारे पास उतनी ही रहनी चाहिए जितनी उनकी लेंथ इधर थी। लेट्स सपोज इधर अगर फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर थी और इधर अगर 2 सेंटीमीटर थी, तो स्टूडेंट्स इधर भी 5 सेंटीमीटर ए की लेंथ लेनी है आपने, और इधर 2 सेंटीमीटर लेंथ लेनी है बी की। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रहे कि रिजल्टेंट आर की बस लेंथ है वो जरूरी नहीं है कि 7 सेंटीमीटर आए, बल्कि ये लेंथ डिफरेंट भी हो सकती है, और वो लेंथ क्या होगी ये हम अगली वीडियोस के अंदर देखेंगे। स्टूडेंट्स रिजल्टेंट भी मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों के सम का जो आंसर होगा वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब स्टूडेंट देखते हैं कि अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना हो वेक्टर्स को तो हम कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। स्टूडेंट लेट्स सपोज हमारे पास इसी तरीके से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, हमने फाइंड करना है ए माइनस बी, इनकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास है ए माइनस बी, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए, स्टूडेंट क्योंकि ये वेक्टर है तो इनके ऊपर एरो हेड लगाना जरूरी है, ए प्लस माइनस ऑफ बी, हम स्टूडेंट इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a माइनस बी को a प्लस माइनस ऑफ b। अब स्टूडेंट्स माइनस ऑफ b हमारे पास क्या है? माइनस ऑफ b स्टूडेंट्स वही वेक्टर b है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी जो डायरेक्शन है इसको हमने रिवर्स करना है। आपके वेक्टर b वही वेक्टर b होगा, माइनस b जो वेक्टर है वही वेक्टर b होगा, लेकिन सिर्फ इसकी डायरेक्शन रिवर्स होनी है, बाकी इसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब अगर हमने इन्हीं दो वेक्टर्स का a माइनस बी अगर फाइंड करना हो लेट्स सपोज, तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या करना होगा, हमने स्टूडेंट उसी तरीके से वेक्टर a ड्रा करना है, लेकिन स्टूडेंट अब हमारे पास जो वेक्टर b है वो नेगेटिव ऑफ b है, यानी उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स इसी के हेड के साथ जब हम b की टेल मिलाएंगे तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ
इस डायरेक्शन में हमारे पास बी बनेगा। बी हमारे पास किस डायरेक्शन में बनेगा? इस डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट जो हमारे पास रिजल्टेंट है, हमने अगर वो रिजल्टेंट ड्रा करना हो तो हम कैसे ड्रा कर सकते हैं इसको? ए की टेल से हमारे पास जो बी की तरफ बी के हेड से मिलेगा वो हमारे पास रिजल्टेंट आर होगा। ये हमारे पास माइनस बी है, ये हमारे पास स्टूडेंट ए वेक्टर है और ये रिजल्टेंट आर है जो कि हमारे पास किस चीज की इक्वल है? ए माइनस बी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम वेक्टर की सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि वेक्टर को अगर किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करते हैं? मल्टीप्लीकेशन विद अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन विद अ स्केलर। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज आपके पास आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है n, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है एक वेक्टर a के साथ। तो आप कैसे करेंगे? स्टूडेंट वेक्टर a हमारे पास लेट्स सपोज ये है, n की वैल्यू आपके पास लेट्स सपोज स्टूडेंट 3 है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है? अब आपके पास जो वेक्टर एन ए होगा, जो इनका प्रोडक्ट होगा, इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा एन ए, वो क्या होगा? वो स्टूडेंट एक और वेक्टर क्वांटिटी ही होगी और उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में ए है, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट अब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 टाइम्स इससे ग्रेटर हो जाएगा। यानी कि इसी तरीके से एक वेक्टर बनेगा, उसको हम एन ए कहेंगे और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ 3 टाइम्स ऑफ, क्योंकि हमने n की वैल्यू 3 लिया है, या n टाइम्स ऑफ वेक्टर a आ जाएगा। सपोज स्टूडेंट्स अगर इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 5 सेंटीमीटर था, तो इस केस के अंदर हमारे पास क्योंकि n a है तो ये n को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर n की वैल्यू हम 3 कंसिडर करते हैं एज एन एग्जाम्पल, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो स्टूडेंट बन जाएगी 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट फिर बता देता हूं कि आपने किसी भी स्केलर के साथ अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करते हैं? सिंपली आप उस इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो एक और वेक्टर आता है और वो वेक्टर सेम उसी पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो n टाइम्स ग्रेटर हो जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके अंदर एक और चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास वेक्टर तो सेम किस्म का आएगा, लेकिन स्टूडेंट अगर हम डायमेंशंस की बात करें, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स आपको पता है वेलोसिटी हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो, ये हमारे पास वेक्टर है, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्टूडेंट अगर एक स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हो m और v, तो स्टूडेंट ये हमें एक नई चीज दे देंगे, एक नई क्वांटिटी दे देंगे p। अब स्टूडेंट देख सकते हैं अब है तो हमारे पास एक और आया था, हमारे पास एक और वेक्टर है, लेकिन स्टूडेंट हमारी क्वांटिटी चेंज हो गई है। ये हमारे पास क्या है? अब ये हमारे पास एक मोमेंटम आ गया है। और स्टूडेंट एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि क्योंकि इनके ये जो हमारे पास स्केलर है ये हमारे पास डायमेंशनलेस स्केलर नहीं है, बल्कि मैथ के कोई ना कोई डायमेंशंस होते हैं, इसी तरीके से वेलोसिटी के कोई ना कोई डायमेंशंस होते हैं। तो जो हमारे पास नया वेक्टर आएगा उसके डायरेक्शन इन दोनों के उसकी जो डायमेंशंस हैं वो इन दोनों के डायमेंशंस के इक्वल होंगे, यानी जो मोमेंटम है उसके जो डायमेंशंस आएंगे mlt-1। स्टूडेंट्स अगर इस बात को मैं समराइज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जब हम वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नया वेक्टर आता है और वो नया वेक्टर सेम पुराने वेक्टर की तरह होता है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स ग्रेटर होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर हमारे पास ये n जो है ये हमारे पास कोई डायमेंशनल है, हमारे पास कोई जो हमारे पास ये हमारे पास डायमेंशनल अगर स्केलर है, यानी इसकी कोई ना कोई डायमेंशंस हैं, जिस तरह इस केस में हमारे पास मैथ था, तो हमारे पास जो आंसर आएगा एन ए का उसके जो डायमेंशंस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ए के डायमेंशंस हों, बल्कि वो डायमेंशंस
इन दोनों के प्रोडक्ट के डायमेंशन होंगे। यानी कि इधर वेक्टर हमारे पास क्या था, LT, वेक्टर के डायमेंशन हमारे पास क्या थे, LT-1, और जो बाद में डायमेंशन आए हैं वेक्टर के वो क्या है, MLT-1। यानी पहले वाले वेक्टर और बाद वाले वेक्टर के डायमेंशन सेम नहीं रहे और ना ही वो क्वांटिटीज हमारे पास सेम रही हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर हमारे पास हो गया। अब स्टूडेंट हम अगर देखें तो हमारे पास एक जो 6th चीज आती है वो आता है यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट यूनिट वेक्टर कोई भी ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास 1 की इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होता है हमेशा। और स्टूडेंट अगर इसकी हम अरिथमेटिक्स देखें, अगर इसकी मैथमेटिक्स देखें तो इसका जो फार्मूला है ये हमारे पास स्टूडेंट्स किसी भी ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को शो करता है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है, अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर है ए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक उसका हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए। यही हमने वेक्टर की डेफिनेशन की थी कि वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी हमारे पास डायरेक्शन भी हो। तो स्टूडेंट ये जो डायरेक्शन है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर का हम फार्मूला लिखना चाहें तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके ऊपर एक हैट लगा देते हैं, वो हमारे पास इक्वल होगा वेक्टर ए और डिवाइडेड बाय उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड अगर करेंगे तो ये हमें यूनिट वेक्टर ए की डायरेक्शन दे देगा, यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू दे देगा। स्टूडेंट्स ये यूनिट वेक्टर जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हो, बल्कि आपके पास किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यूनिट वेक्टर प्रेजेंट हो सकता है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट बात करते हैं। जो नेक्स्ट चीज है आपकी वो है आपकी स्टूडेंट्स नल वेक्टर। नल वेक्टर। अब स्टूडेंट कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 हो, मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 हो और उसकी कोई ना कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, आर्बिट्रेरी मींस कि फर्जी डायरेक्शन हो, कोई उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, उस वेक्टर को हम कहते हैं नल वेक्टर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक उसी का नेगेटिव वेक्टर माइनस ऑफ ए है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को अगर हम ऐड करें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें तो इनके सम से हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि हमारे पास एक क्या होगा, हमारे पास एक नल वेक्टर आएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट एक क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट है a प्लस माइनस ऑफ a, इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास एक नल वेक्टर आएगा। स्टूडेंट्स कोई भी दो पैरेलल, अच्छा स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, यूनिट वेक्टर्स के अंदर जो हमारे पास दो बहुत कॉमन वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, वो एक r होता है और एक हमारे पास n होता है। हुजूर ये जो स्टूडेंट्स ये जो n है नॉर्मल वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड कंसीडर कर लें, इसके एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर यानी कि अपवर्ड जो डायरेक्शन है, अगर इस पॉइंटर से मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो जो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर होगा वो हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर। और r जो होता है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है r, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आई होप, नल वेक्टर तक। अब स्टूडेंट अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आता है इक्वल वेक्टर्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है इक्वल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स दो कोई भी ऐसे वेक्टर्स जो कि जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, और जो डायरेक्शन है वो सेम हो, तो उन दो वेक्टर्स को हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स हमारे पास जो हैं ये हमारे पास इक्वल वेक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है,
इसका हमारे पास डायरेक्शन इस तरफ है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेट्स सपोज 5 है। और एक और वेक्टर है इसी के पैरेलल है, बिल्कुल उसकी सेम यही डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास ये लेट्स सपोज ए वेक्टर है, ये लेट्स सपोज बी वेक्टर है और इसके भी मैग्नीट्यूड 5 है, ए का भी मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है। तो स्टूडेंट ये बात मैटर नहीं करती कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन ये क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ए और बी जो हैं ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको आई होप इक्वल वेक्टर की बात भी क्लियर हो गई होगी। स्टूडेंट कोई भी दो पैरेलल वेक्टर हों, पैरेलल मींस कि वो एक दूसरे को लाइंस कहीं भी जाकर इंटरसेक्ट ना करें वेक्टर्स की, तो उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो वो हमारे पास क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स कंसिडर होंगे। स्टूडेंट्स अगर मैं इधर से आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो आपके मीनिंग 3 सब पार्ट्स हैं इस टॉपिक के, उसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको उसमें अगर कोई इशू हो तो आप वो नई वीडियो देखें, और अगर इसमें अगर आपको स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।